हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। छिंदवाड़ा में मासूम के दुष्कर्म से गुस्साई गुलाबी गैंग, अध्यक्ष पूर्णिमा वर्मा ने कहा पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के खिलाफ छेड़ेंगे आंदोलन। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आगे आया युवक वर्ग, लगातार की जा रही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, क्रमोन्नति और वेतनमान के मुद्दे शामिल। और गायत्री परिवार 1 से 5 अप्रैल को करेगा 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ, रविवार को हुआ भूमि पूजन और ध्वज स्थापना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। तो अब खबरें विस्तार से। शराबियों और महिलाओं पर अत्याचार करने वालों की खबर लेने के लिए मशहूर गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने रविवार को मीडिया से चर्चा की। जिला प्रेस क्लब में उन्होंने मीडिया से कहा कि जिला अभी एक दरिंदगी की घटना से उबर नहीं पाया है कि 2 और घटनाओं ने शर्मसार कर दिया। उनका कहना था कि जिले की कानून व्यवस्था निरंकुश हो चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासन के नुमाइंदों को सर्कस का शेर बना दिया। इंदौर में छात्र द्वारा प्राचार्य को जिंदा जलाकर मार दिया गया और ऐसे में मुख्यमंत्री अपने आप को बहनों का भाई बताते हैं। पूर्णिमा वर्मा ने ऐलान किया है कि गुलाबी गैंग संपूर्ण मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन छेड़ेगी। पेपर में फिर वापस से 2 बच्चियों के बलात्कार का उल्लेख आ गया। एक चांदा नेटा का जो है वो आरोपी पूर्व से ही बलात्कार के आरोप में जेल में था, जमानत पर रिहा होकर आया। किस तरह से उसे जमानत दे दी जाती है, वो जमानत पर रिहा होकर आता है, फिर दूसरे चरण में वो फिर एक नाबालिग के साथ बलात्कार करता है जो कि शायद 13 वर्ष की है। पहले बलात्कार पर उस पर पॉक्सो थ्योरी लगाया गया जब वो भी नाबालिग थी, दूसरे बार उसको किया गया वो 2 बलात्कार का आरोपी जिसे पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। ये कानून की व्यवस्था अपनी निरंकुशता को दर्शा रही है यहाँ पर। दूसरा, मोगांव में भी जो बच्ची का आज बलात्कार की जो खबर आई हुई है, तो इस तरह की लगातार NCR के आंकड़े उठाकर देखें तो मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न अत्याचार में धधक रहा है। देश में मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न आंकड़ों का अगर उठाया जाए तो नंबर 1 पर अव्वल दर्जे में है। चाहे वो कॉलेज की लड़कियां हो, छोटी बच्चियां हो, महिलाएं हो, कामकाजी महिलाएं हो, कहीं भी किसी स्तर पर महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है। इनके नुमाइंदे इस केस को दबाया जाता है। हर केस को दबाने की राजनीति ये पुलिस प्रशासन से कराते हैं, लेकिन वहीं पर मौलिक अधिकारों का हनन ये कर रहे हैं। बोलने की आजादी को छीन लिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी अगर अपनी बात रखना चाहती है तो उसके साथ ये दमन की राजनीति करते हैं, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी जब प्रदर्शन करती है तो पूरी शांति के साथ उस प्रदर्शन को अंजाम दिया जाता है। ये पूरा जिला जान रहा है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि आवाजाही को लेकर के जितनी महिला कॉलेज जाती हैं, नौकरी पर जाती हैं, शाम को लौटती हैं, तो पहले मैं अब शराबबंदी पर भी आ रही हूँ कि पहले जहाँ हमारे जिले में आप जानते होंगे 4 दुकानें होती थी शराब की, आज 40 दुकानें है। 40 दुकानें हैं। तो जहाँ ये स्थिति है, आप हाथे बंद करने का लालच दे रहे हैं, आप हाथे बंद कर करके वोट लेने की बहनों से बात कर रहे हैं। तो मैं बता दूं हाथे बंद क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि हाथे आंगन में पहुंच चुके हैं। हाथे जब आंगन में पहुंच चुके हैं तो हाथे का मतलब नहीं रह जाता है।
तो क्या ये 1000 जो बहनों को दिया जा रहा है कि जब तुम्हें पति मारे तो उस 1000 का तुम चखना लेकर जाना, रोटी बनाना, तो तुम्हारा पति शांति से बैठेगा? तो क्या ये 1000 रुपए उस आहते के बदले प्रसाद में महिलाओं को दिया जा रहा है? उसका आप डाटा मंगवा रहे हैं कि आपको हम 1000 रुपए आपको दिया जाएगा, जिसमें पेंशन की राशि इंक्लूड की गई है। मध्य प्रदेश महिला अपराध में धधक रहा है, जो चिंता का विषय है। और गुलाबी गैंग छिंदवाड़ा जिले के साथ साथ अब मध्य प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेने के लिए तैयार है। 4 दिन पहले सागर में मेरी कमांडर ज्योति पटेल इंजीनियर है, पढ़ी लिखी लड़की है, आज उसने वहां पर मोर्चा खोला 4 दिन पहले। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आए दिन सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रविवार को भी मानसरोवर के सामने बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए सड़क जाम कर दी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और फांसी की मांग की है। फांसी दो सालों को, बेटिया के सम्मान में, बेटिया के सम्मान में, भारत माता की पुलिस प्रशासन होश में आओ, 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 होश में आओ। बेटिया के बलात्कारी को गोली मारो सालों को, बेटिया के बलात्कारियों को गोली मारो सालों को। फांसी दो, पीड़ित को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। प्रशासन हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। उन दोनों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सबकी यही पुकार है, फांसी दो, फांसी दो, सबकी यही पुकार है, फांसी दो, फांसी दो। जिंदा है बेटी, हम शर्मिंदा है, जिंदा है। उन दोनों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। खिलाफ घर में बुलडोजर चला जाएगा क्या? वो एक अपराधी का तो मतलब वो किराए से रहता, घर ही नहीं है ना, किराए से रहता, तो फिर क्या चल भी नहीं रहे हैं। आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, उनको जेल में रख के पाला ना जाए और कड़क कानून बनाया जाए ताकि आगे चल के ये जो घटना हुई है वो ना हो पाए। लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही जी। प्रशासन, आपका आरोप है, प्रशासन पर आरोप लगाया है, इसका क्या कहना है? प्रशासन ने इस केस को छुपाने की कोशिश की है, बहुत दिनों बाद ये ओपन हुआ है, पर क्यों बचाया जा रहा है उस आरोपी को ये नहीं पता। पर जल्द से जल्द सजा दी जाए और सजा भी जल्दी दी जाए कि फांसी ही दी जाए, उसको जेल में रख के पाला न जाए। जल्द से जल्द फांसी की सजा दे ताकि कानून कड़े हो, आगे करके मतलब कोई भी इस तरह की घटना ना कर सके। ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही, इसको कम करने के लिए प्रशासन से अपील है आपकी? प्रशासन से यही अपील है कि कड़े से कड़े कानून बनाया जाए, है ना। इनको जेल में रखने से कोई मतलब नहीं, जल्द से इनको सजा दे और सीधा फांसी दी जाए, और नहीं बनता है तो जनता के सपोर्ट करे, इनको जनता डिसाइड करे कि इनको फांसी देगी, सीधे मार डालो। एक मतलब नियमित एसपी का नियुक्ति की जाए। उसके बाद हमारी प्रशासन से एक अनुरोध है, मुख्यमंत्री महोदय से, राज्यपाल महोदय से, कि इस केस को जल्द से जल्द दोनों आरोपियों को फांसी, और आज के दिन जो कुंडीपुरा थाने के क्षेत्र में एक घटना घटित हुई है, 2 घटना हुई है, 13 साल की लड़की को, वो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उसने एक बार दुष्कर्म किया, उसके बाद वो पैरोल पे बाहर आके फिर से कि उसने ये दुष्कर्म किया, तो हौसले इतने बुलंद हो गए हैं आरोपियों के, ये 2 अपराध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय से हमारा सब पूरी जनता का निवेदन है
कि उन दोनों आरोपियों को फांसी की जल्द से जल्द सजा दिलवाए और कोर्ट में से फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलवाए। धन्यवाद। सर, हम सबकी एक ही मांग थी। छिंदवाड़ा के इतिहास में कभी इतनी घटनाएं कभी हुई नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक 5 साल की बच्ची, उसके बाद आज पेपर में फिर आया है कि छोटी बच्ची 13 साल की बच्ची, उससे हरकतें हुई जा रही हैं सर। और इन चीज़ों पे पुलिस प्रशासन शांत बैठा हुआ है, कोई कार्रवाई कर नहीं रहा है बैठ के। हमें एक बारे में बहुत बात पड़ी थी कि उस मामले में 2 आरोपी थे, एक बना के मुख्य आरोपी, एक बना के सह आरोपी। हमारी यही मांग है सबकी कि दोनों उसमें शामिल थे। हमारे लिए सबके लिए दोनों मुख्य आरोपी हैं, दोनों पे कार्रवाई की जाए, उसी दबाया ना जाए, उसी दबाया जाए उस चीज़ को, और तुरंत कार्रवाई की जाए उस चीज़ पर। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने रविवार को अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इसमें क्रमोन्नति और समयमान, वेतनमान जैसे विषय शामिल है। जिंदाबाद जिंदाबाद आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद क्रमोन्नति जारी करो क्रमोन्नति जारी करो पदोन्नति जारी करो आज करो अभी करो आज करो अभी करो पदोन्नति जारी करो जारी करो। आजाद जय आजाद, भरत भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। दर्पण भाई सर, हम लोग आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में क्रांति आह्वान पर कुछ मांगों को लेकर राजेश जैन, जिलाध्यक्ष आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश जिला छिंदवाड़ा से आज हम पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में एक साथ इन मांगों को लेकर उपस्थित हुए हैं। पहला तो ये कि 12 वर्ष में प्रथम क्रमोन्नति और 24 वर्ष में द्वितीय क्रमोन्नति लगती है, जो कि शासन 16 वर्ष होने के उपरांत भी अभी नहीं दिया है। तो हमारी प्रथम मांग तो आज की यह है कि क्रमोन्नति प्रदान की जाए। सन 2015 से पूरे प्रदेश में प्रमोशन नहीं दिए गए, पदोन्नति नहीं दी गई, तो प्रमोशन शीघ्र जारी किए जाए। तीसरा हमारा ये था कि पुराने शिक्षकों की भांति हमें भी पुरानी पेंशन बहाल की जाए और हमारा बुढ़ापा सुरक्षित किया जाए। इसके बाद हमारी अगली मांग ये है कि जो हमारे दिवंगत साथी है उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति के आदेश बिना शर्त दिए जाएं, क्योंकि उनका परिवार बेघर होकर बहुत बुरी स्थिति में है। चौथा ये कि हमारे जो साथी निलंबित हुए थे 2022 सितंबर में, तो उनका हड़ताल अवधि का वेतन रुका हुआ है, उन्हें शीघ्र जारी किया जाए। और जो हमें प्रशिक्षण आदि दिया जाता है वो कार्य दिवसों में दिया जाए। हमारी छुट्टियों को भी ख़राब कर दिया जा रहा है। गर्मी की छुट्टी भी लगभग सभी शिक्षकों की समाप्त कर दी गई है। तो हमारा निवेदन है कि कार्य दिवसों में हमारा उपयोग किया जाए और अर्जित अवकाश की पात्रता दी जाए। इस प्रकार हम आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के बैनर तले यह मांग करते हैं। जय आज़ाद। आउटसोर्स संविदा कर्मचारी कांग्रेस की ओर से स्कूलों में खाना बनाने वाली कार्यकर्ताओं और समूह की महिलाओं की रैली निकाली गई। कर्मचारी कांग्रेस की मांग है कि इन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान निर्धारित किया जाए। मार्च में हजारों कर्मचारी मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे और 27 मार्च सोमवार से काम बंद कर ताला डाल देंगे, हड़ताल पर चले जाएंगे। आंगनबाड़ी की महिलाएं जो महीने भर आंगनबाड़ी के बच्चों का खाना बनाती है, उनका वेतन मात्र 500 रुपए 15 रुपए रोज। क्या 15 रुपए में पूरी सरकार को गड्ढे में डालने के बाद में 1000 रुपये महीने कहाँ से देंगे? ये सब चुनावी मुद्दे हैं। 15 रुपए मध्याह्न भोजन की महिलाओं का 500 रुपये महीना तो वेतन नहीं हो रहा है। 6 महीने सरकार वर्ष से तनख्वाह नहीं हो रही है। ये मामा की सरकार 1000 रुपये महीने कहाँ से देगी? असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस एवं आउटसोर्स अस्थायी संविदा कर्मचारी कांग्रेस की ओर से स्कूलों में खाना बनाने वाले मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं और समूह की महिलाओं के रैली निकाली गई। हमारी मांग है कि आजीविका मिशन के तहत जो समूह बनाए गए हैं, 2013 में ये कार्यक्रम लागू हुआ था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने आजीविका मिशन के मूल मकसद को ख़त्म कर दिया है। आज मध्याह्न भोजन की रसोइयों को 2000 रुपये मिल रहे हैं
और बीजेपी की सरकार 2018 तक उनको 1,000 रुपये देती रही। कमलनाथ जी ने उसमें 1,000 रुपये बढ़ाए तो 2,000 हो गए हैं। जबकि नियम ये था कि 2013 में जब आजीविका मिशन लागू किया गया तभी से मध्याह्न भोजन की रसोइयों को 2,000 रुपये मिलना चाहिए था। यानी इनके पैसे में 1,000 रुपये महीने की चोरी की गई सरकार के द्वारा। तो उस चोरी को रुकवाने और उनका पैसा दिलाने के लिए और उन्हें न्यूनतम वेतन, एक कलेक्टर रेट तय है, वो कोई दिखावे के लिए तो है नहीं, तो कलेक्टर रेट हर काम करने वाले व्यक्ति को मिलना चाहिए जो 8,000-9,000 के करीब है, वो हर कर्मचारी को मिलना चाहिए, चाहे वो मध्याह्न भोजन के कार्यकर्ता है। और एक श्रमिक सम्मान निधि शुरू होनी चाहिए 2,000 रुपये महीना, वो सबको मिलना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे आंदोलन के दबाव में 2,000 रुपये श्रमिकों को प्रोत्साहन राशि देने की बजाय 1,000 रुपये की लाडली बहना योजना शुरू की है, उसमें भी शर्तें लगा दी हैं। तो हम लोगों ने आज हजारों महिलाओं ने शामिल होकर हल्ला बोल आंदोलन किया और हम लोगों ने आज घोषणा की है कि 19 मार्च तक हमारे मांग पत्र पर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम 19 मार्च को ब्लॉक मुख्यालय में धरने प्रदर्शन करेंगे और 27 मार्च सोमवार से हम लोग सारे किचनों में ताला डाल देंगे, हड़ताल पर चले जाएंगे। पूरे छिंदवाड़ा जिले की सारी रसोइयाँ उस दिन से खाना नहीं बनेगा। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन छिंदवाड़ा के द्वारा संत शिरोमणि मां कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का दिनांक 20 मार्च 2023 स्थान SD लॉन नागपुर रोड में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक जोड़े को मोटरसाइकिल, कूलर, अलमारी, डबल बेड एवं बर्तन, साथ ही अन्य उपहार भेंट में प्रदान किए जाएंगे। प्रीति भोज दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। समस्त सामाजिक बंधु इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। आयोजक जिला अध्यक्ष प्रकाश साहू एवं अध्यक्ष शैलेंद्र साहू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8982677316 एवं 94259723
9128 साथ ही 9111750151। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। साईं भक्त बाबा के भक्तों की सेवा करते रहते हैं और भक्तों की सुविधाओं के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। इसी क्रम में श्री सच्चिदानंद साई सेवा समिति द्वारा संचालित साईं मंदिर में रविवार को ठाकरे परिवार द्वारा 56 इंच का LCD भेंट किया गया, जिससे शिरडी साईं बाबा भक्तों को मंदिर में ही शिरडी से बाबा के लाइव दर्शन एवं आरती देखने की सुविधा हो सकेगी। साई राम जी, मैं संजय ठाकरे मेरे संपूर्ण परिवार के साथ बाबा के इस मंदिर में एक MI का TV गिफ्ट किया हूँ और इससे 24 घंटे शिरडी के लाइव टेलीकास्ट होते हैं। तो आप सभी लोग आके शिरडी के लाइव टेलीकास्ट आप दर्शन यहाँ देख सकते हैं। बाबा के श्री चरणों में मेरे परिवार द्वारा ये समर्पित किया गया है। जिला औषधि विक्रेता संघ के चुनाव प्रचार शुरू हो गए हैं। प्रचार के दौरान चुनाव में खड़े हुए पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में सभी दुकानदारों से एवं MRO के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसके तहत जिला अस्पताल के सामने स्थित मेडिकल दुकानों पर जाकर जनसंपर्क किया गया। हम तुम्हारे साथ हैं, भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोज भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनोज राजीव बक्कर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, औषधि विक्रेता संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, औषधि विक्रेता संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, औषधि विक्रेता संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला औषधि विक्रेता संघ छिंदवाड़ा के संगठन के चुनाव 18 मार्च को शांतिनाथ लॉन में होने जा रहे हैं, जिसमें मैं पूर्व से अध्यक्ष था और अभी फिर से हमारे केमिस्ट साथियों से जनसंपर्क हमारा चल रहा है फिर से आशीर्वाद के लिए कि मैं फिर से जिला औषधि विक्रेता संघ के अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी हूं। और मुनीन्द्र चौधरी सर्जिकल से, राजीव मक्कड़ जी मेरे साथ में सेक्रेटरी के लिए तिलक मेडिकल से प्रत्याशी हैं एवं घनश्याम जाखोटिया जी योगेश एजेंसी से कोषाध्यक्ष के लिए प्रत्याशी है। तो आज का ये जो हमारा अभियान चल रहा है सभी केमिस्ट साथियों से जनसंपर्क अभियान है, जिसके माध्यम से हमने जो पिछले 5-4 वर्षों में जो भी कार्य किए उसकी लोगों के सामने बातें रख रहे हैं। इसके साथ ही आने वाले समय में हम अपने व्यापार को और कैसे सुव्यवस्थित और सुरक्षित कर सकते हैं, ऑनलाइन जैसी समस्याओं से कैसे लड़ सकते हैं, इन सभी चीज़ों के एजेंडा को लेकर हम लोग फिर से मैदान में अपने केमिस्ट साथियों की सेवा के लिए उतरे हुए हैं। गायत्री परिवार द्वारा विराट 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम होमगार्ड ग्राउंड गायत्री शक्तिपीठ के पास किया गया। विश्व गायत्री परिवार द्वारा 5 अप्रैल से विराट 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया है, जिसके लिए यह भूमि पूजन रखा गया था। इस अवसर पर ध्वज स्थापना, 108 परिवारों में देव स्थापना, साथ ही कार्यक्रम के लिए अंशदान समयदान का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर छिंदवाड़ा के साथ साथ उज्जैन, सिवनी, बैतूल और बालाघाट से भी अतिथि पहुंचे थे। पूजन की थाली में है। स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, सभी जोरदार ताली बजाएंगे। याद भाद्रम तन्नयाशुभ ओम अग्निर्ज्योतिर्सूर्या स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विदेवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नायातु वरदे देवी मातृवत्कालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शि ततो नमस्कारं करोमि
ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा देवों के समान स्वागत किया जाता है। इसी क्रम में हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। ये आज जो भूमि पूजन हो रहा है, ये इस भूमि पर, इस स्थान पर 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न होने वाला है। 108 कुंडी गायत्री यज्ञ के साथ साथ, जैसे कि आपने देखा ही बाजू में गायत्री शक्तिपीठ है, जो लगभग 25 साल से बना हुआ है। एक भव्य नया इसका जीर्णोद्धार हुआ है, नया मंदिर बन के तैयार हुआ है। गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा होगी, 108 कुंडी यज्ञ होगा। और इससे बड़ी बात यह है कि यह कार्यक्रम पूरा उपजोन स्तरीय है, अर्थात बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, ये 4 जिले मिलाकर एक उपजोन है हमारा। और ये पूरा मध्य प्रदेश एक जोन है, मध्य जोन, उसमें 11 उपजोन है। तो ये हमारा छिंदवाड़ा उपजोन है, इसमें 4 जिले हैं। तो ये कार्यक्रम पूरा उपजोन स्तरीय है। और इस कार्यक्रम में इस मिशन के पुरोधा हमारे देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति परम आदरणीय चिन्मय पंडित जी पधार रहे हैं। ये इसलिए कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे छिंदवाड़ा जिले में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं गायत्री प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होने जा रहा है। हम बड़े सभी सौभाग्यशाली हैं इस आध्यात्मिक अद्भुत प्रयोग में। हम सभी चाहते हैं माता पिता की हमारी पीढ़ी संस्कारवान बने। उसके लिए हमारी 2400 बहनें को द्वारा पुष्पन संस्कार किया जाएगा वैदिक मंत्रों के द्वारा से, जिससे हमारे आने वाली संतानें राम लक्ष्मण भरत जैसी उत्पन्न हो, जिससे भारत गौरवान्वित संपन्न करे। इसी उद्देश्य के साथ यह आध्यात्मिक प्रयोग किया जा रहा है। खबरों में वक्त है पुनः एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास इचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा, मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। शहर कांग्रेस के महामंत्री प्रबल प्रदीप सक्सेना और कार्यवाहक अध्यक्ष पप्पू यादव का जन्मदिन वार्ड नंबर 29 में शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर समर्थकों ने दोनों युवा नेताओं को जन्मदिन की मुबारकबाद दी।
साथ ही केक भी काटा गया। क्षेत्रीय पार्षद राहुल मालवीय ने दोनों नेताओं को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी, जिनका कल जन्मदिन रहा और ये शहर में नहीं थे लेकिन आज हमारे बीच में हैं, और आज हमारे युवक कांग्रेस के जिला प्रभारी और हमारे नगर निगम के सांसद प्रतिनिधि आदरणीय श्री प्रबल सक्सेना जी, आज इनका जन्मदिन है। और आज हमारे बीच में हमारे वार्ड के 29 के श्री चौहान साहब, बलराम सिंह चौहान, इनका शहर कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष में नियुक्ति पर हम सभी वार्ड के अध्यक्ष श्री एस कुमार पेंटर, श्री विनोद काम्बले जी, शोभित भाई, रकीब भाई, हमारे जुबेर भाई और हमारे समीर भाई, राजेश कहार, हमारे रोशन इंगले जी, आशीष शर्मा जी, शाहरुख खान और हमारे भाई मामू विनोद बारापात्रे, उमेश मामू, शोभित कहार और हमारे रविंद्र वाघमारे जी और चन्ने जी की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। चंदनगांव में चल रही भागवत कथा में रविवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा सुनाई गई। 23 फरवरी से 1 मार्च तक साई नगर वाटर सप्लाई रोड चंदनगांव में चल रही संगीतमय भागवत कथा में कथावाचक ज्ञानेश्वरी देवी भागवत कथा सुना रही है, जिसका आयोजन विश्वकर्मा परिवार ने किया है। क्या कह रहा भोजन ना दो, 2 दिन भोजन ना दो तो बच्चे कमजोर हो जाता है, बोलने सुनने की शक्ति नहीं रहती, कमजोरी आ जाती है। ध्रुव जी क्या कर रहे हैं? तो ध्रुव जी बेर को खाकर के जो है तपस्या कर रहे हैं, 3-3 दिन के अंतराल बेर खा रहे हैं। अब जंगल में तपस्या करें तो स्वाभाविक बात है कि शेर, चीता, हाथी वगैरह आएंगे। खुशबू शेर ने सूंघी किसी मनुष्य की, शेर दहाड़ते आने लगा, किसी की आवाज ही नहीं आ रही। आप पूजा करते हैं, जब भगवान का से भगवान जप करते हैं, नहलाते हैं, तो आपको आवाज आती है आपके घर में क्या हो रहा है? बहुत तेज आती है। वैसे कहीं रहोगे तो आवाज नहीं आएगी, लेकिन जब पूजा करोगे ना तो एक चीते की, पंखे की, घड़ी की, निर्जीव की भी आवाज आएगी। सोमवार 27 फरवरी से 8 दिनों तक चलने वाले जैन दर्शन के शाश्वत पर्वराज अष्टानिका का मंगलमय शुभारंभ हो रहा है, जिसकी आमंत्रण पत्रिका का विमोचन स्वाध्याय भवन गोलगंज में श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन ने बताया कि अष्टानिका पर्व पर समाज बंधुओं द्वारा श्री आदिनाथ जिनालय में 8 दिनों तक श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना की जाएगी, जिसकी पूर्व बेला पर आदिनाथ जिनालय में शांति जाप कर विश्व शांति की मंगल भावना व्यक्त की गई।
प्रसंग है आत्मशुद्धि एवं धर्माराधना के अनादि निधन शाश्वत महापर्व अष्टानिका का, जिसे सकल जैन समाज के साथ में दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन फाल्गुन शुक्ल अष्टमी सोमवार 27 फरवरी 2023 से प्रारंभ करने जा रहा है। इस मंगलमय प्रसंग पर हमने स्वाध्याय भवन में मंगलमय अनुष्ठान की आमंत्रण पत्रिका का विमोचन किया और आदिनाथ जिनालय में शांति जाप करके महामहोत्सव पर जो हमारा सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना हम सब करेंगे, उसका शांति जाप के साथ शुभारंभ किया। और साथ में हम कार्तिक शुक्ल अष्टमी को सुबह 7 बजे जिनबिंब प्रक्षालन, सवा 7 बजे से सौभाग्यशाली परिवार उषा किरण जी के निवास स्थान गोलगंज से मंगल कलश शोभा यात्रा निकालेंगे और इसके साथ में जिन मंदिर आकर ध्वजारोहण, साथ में श्री जिनेन्द्र पूजन, सिद्धचक्र महामंडल विधान का शुभारंभ प्रातः विधान के पश्चात एवं रात्रि में 8:30 बजे से स्वाध्याय भवन में पंडित अनुभव जी शास्त्री करेली के मंगल प्रवचनों का लाभ सकल समाज को मिलेगा। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नज़र में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। छिंदवाड़ा में मासूम के दुष्कर्म से गुस्साई गुलाबी गैंग, अध्यक्ष पूर्णिमा वर्मा ने कहा पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के खिलाफ छेड़ेंगे आंदोलन। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आगे आया युवक वर्ग, लगातार की जा रही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, क्रमोन्नति और वेतनमान के मुद्दे शामिल। और गायत्री परिवार 1 से 5 अप्रैल को करेगा 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ, रविवार को हुआ भूमि पूजन और ध्वज स्थापना। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।